Want to control your mind? Are you in control of your mind? चलो एक स्टोरी की बात करते हैं। एक बार ना एक चूहा था और चूहे ने भगवान से बोला, हे भगवान, मुझे ना बिल्ली से बहुत डर लगता है, कुछ करो। भगवान ने उसे बिल्ली बना दिया। बिल्ली ने बोला, भगवान, मुझे तो कुत्ते से बहुत डर लगता है। भगवान ने उसे कुत्ता बना दिया। अब उसने बोला कि भगवान, मुझे तो शेर से बड़ा डर लगता है। अब भगवान ने उसे शेर बना दिया। अब शेर ने बोला कि भगवान, मुझे तो शिकारी से बहुत डर लगता है। भगवान ने कहा कि बच्चे, वो तो लगेगा ही, क्योंकि दिल तो तेरा चूहे का ही है। तो हम सबका दिल कैसा है? चूहे का। पहले मेरे कुछ सवाल है आपसे। पहला सवाल कि जो दिल है आपका मालिक है कि आप उसके मालिक हैं? दूसरा सवाल, दिल आपसे पेरेंट की तरह काम करवाता है या आप पेरेंट बन के दिल को समझाते हैं? जैसे आपने देखा कि एक बच्चा होता है कि बच्चा अगर हमारी लाइफ कंट्रोल करना शुरू कर दे, हमें जो वो कहे हम वो करें, तो भी गड़बड़ है। और अगर बच्चे को हम गलत चीज़ समझाना शुरू कर दें, गलत चीज़ें फीड कर दें उसके अंदर, वो भी बहुत गलत है। तो एक दिमाग हमारा जो है, माइंड है, वो बच्चे की तरह है। अब अगर आप वीडियो छोड़ के जाते हैं, पूरी नहीं देखते, तो आपके दिमाग के बच्चे ने बोला, छोड़ यार, वही बातें, क्या करना है ना। बहुत हमें भी सब पता है और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना भूल जाते हैं, सीखना भूल जाते हैं। यकीन माने में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हो। पहले बहुत सुना हुआ है, बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं, कुछ लाइफ में अप्लाई नहीं किया। इसलिए सीखते ही जा रहे हैं, कोशिश करते जा रहे हैं कि अप्लाई करना है। तो अगर आप भी पूरी वीडियो देखते हैं और कुछ अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ ज़रूर बदलेगी। मेरी तो ऐसे ही बदली है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी फिर उधर चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको डेस्टिनेशन फिक्स करके आपको प्रॉपर डायरेक्शन समझ के जाना है। लाइफ भी वैसे ही है, माइंड भी वैसे ही है। अगर हम माइंड के हिसाब से ऐसे कुछ भी चलते जाएंगे, माइंड इज़ लाइक अ, कहते हैं, मैड हॉर्स। अगर हम मैड हॉर्स के ऊपर बैठ जाएं, सोचिए क्या हाल होगा, वो कहाँ लेके जाएगा, क्या गिराएगा, क्या करेगा, गॉड नोज, राइट। और माइंड कई बार मुझे लगता है कि एक डॉग की तरह भी होता है। जैसे मेरे पास मेरा बहुत ही प्यारा डॉग कैबी, और वो इतना प्यारा था कि मतलब वो आप आओगे तो वो आपके बस आपको ऐसे कर लेगा कि आप कुछ और सोच ही ना पाओ, यू नो, खाना, चाय, कुछ नहीं, रेस्ट, नथिंग। सो अब मुझे वो भी सोचना पड़ता था कि मुझे कब उसको कितना टाइम दूँ, नहीं तो मैं फिर बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में चल पड़ूँगी, है ना। सो हमें अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करके राइट डायरेक्शन में लेके जाना पड़ता है अगर हम उसको लाइफ से कुछ पाना चाहते हैं। जैसे मैंने अपने माइंड को ये समझाया हुआ था कि मेरे 3 रैबिट्स हैं। एक मेरे बच्चे, एक मेरा वर्क, और तीसरा मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और मैं उन 3 रैबिट्स को ही पकड़ने में लगी रहती थी और करती थी अच्छे से तीनों को। लेकिन उसके अलावा जो चौथी चीज़ मेरी लाइफ में आती थी उसको मैं समझती थी कि इट्स नॉट माई प्रायोरिटी। सो चाहे वो मेरी फिटनेस थी, चाहे वो मेरा कोई एनी अदर ब्यूटी रिलेटेड इशू और एनी अदर थिंग, यू नो। सो आई वुड थिंक कि ये 3 ही मेरे रैबिट्स हैं और इन्हीं को मुझे पकड़ना है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी टाइम मैनेजमेंट पे, ज़रूर देखिएगा, बहुत प्यारी वीडियो है। मतलब उससे आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत टिप्स मिलेंगी जो मैंने सीखी और कैसे अप्लाई की। सिंपल। सो अब वो जब मैंने अपने माइंड को समझाया कि तूने अपनी प्रायोरिटीज़ में कुछ और लाती नहीं तो कैसे आएगा, तो जैसे ही मैंने उसको थोड़ा चेंज किया, ट्यून किया, और मैंने उसमें फिटनेस ऐड किया, तो आई एम फीलिंग सो फिट, आई एम एबल टू टेक आउट टाइम फॉर एवरीथिंग। इवन जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं वॉक कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत एक्सक्यूजेस थी, सुबह नहीं उठ सकती, मुझे आदत नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिलता है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैंने वो सब किया। एक बार एक आदमी था और उसका ना, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, उसका छोटा बच्चा होता है और वो आदमी बहुत परेशान होता है। एक बार बुद्धा उसकी शॉप पे आते हैं और वो देखते हैं कि कहते तो इतना परेशान क्यों है। वो आदमी कहते हैं, महाराज क्या बताऊं कि जो मेरा बच्चा है छोटा, ये बहुत तंग करता है। ये कोई भी कस्टमर आता है उसकी टोपी उतार के इधर उधर फेंक के बहुत परेशान करता है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो बुद्धा कहते हैं मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपने कुछ बोलना नहीं है। तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ करिए।
तो वो अल्टीमेटली बुद्धा नेक्स्ट डे आते हैं, हाँ कहते हैं मुझे 1 हफ्ता चाहिए, तो नेक्स्ट डे आते हैं और वो उनकी टोपी उतारता है और इधर उधर फेंक देता है और ऐसे ऐसे खेल रहा होता है। वो कहते हैं उसको उठा के लाओ, वो उठा के ले आता है तो नेक्स्ट डे जब आते हैं बुद्धा तो एक लकड़ी और कुल्हाड़ी लेके आते हैं और वो उसको कहते हैं, छोटी सी होती है कि इसको तोड़ो। तो जो फादर होता है वो थोड़ा डर रहा होता है कि ये कहीं लगा ना दे, कुछ हो ना जाए, पर कुछ बोलना तो है नहीं। तो वो बच्चे को आते ही बोलते हैं कि ज़रा ये लकड़ी है इसको तोड़ो, तो वो बच्चा वो करने लग जाता है। नेक्स्ट डे वो कोई और एक्टिविटी ले आते हैं, 7 दिन वो ऐसे करते रहते हैं और वो टोपी बिल्कुल नहीं उतारता, वो भूल ही जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने अपने माइंड को कभी कमांड करते ही नहीं, हम माइंड के हिसाब से चलते रहते हैं। तो जब खाली है, बच्चे को समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो वो अपने माइंड के हिसाब से कर रहा है, वो कुछ भी शरारत कर रहा है कुछ, तो हम अपने माइंड को आदेश ही नहीं देते कि उसको क्या करना चाहिए। तो माइंड इतनी पावरफुल एंटिटी है। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनी होंगी जिसमें जैसे एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है कि एक आदमी था और वो बहुत उसने कोई ऐसे जुर्म किया होता है कि उसको सज़ा देनी होती है। तो उससे पूछा जाता है कि तो किस तरह की डेथ पनिशमेंट है। तो आप 2 ऑप्शंस हैं, एक तो कोबरा आपको डसेगा और आप 1 सेकंड में बिना कोई जाने मतलब समझे आपकी डेथ हो जाएगी, और दूसरा है कि आपको हम किसी दूसरे जहरीले उससे जानवर से कटवाएंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम, तो आप बहुत पेन होएगा और उसके बाद आपकी डेथ होगी। तो वो सोचता है कि जब मरना ही है तो यार कोबरा से करते हैं और ख़त्म कहानी, है ना। तो अब उसका वो दिन आता है जब उसको डसाना होता है कोबरा से, तो वो देखते हैं कोबरा थोड़ी दूर से एक आदमी लेके आ रहा है और वो थोड़ा और पास आया और थोड़ी पास आया, उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और इतने में एक उसको पिन चुभाई जाती है। तो आप मानते हैं कि सोच भी नहीं सकते जो मैं बताने चाह रही हूँ कि वो आदमी मर जाता है पिन से। क्यों? क्योंकि उसने माइंड में ही सोच लिया कि मुझे कोबरा ने डसा और मैं तो मरने ही वाला हूँ, मतलब मरना ही है मुझे 1 सेकंड में, तो वो मर जाता है। नॉट ओनली दिस, जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसकी बॉडी में पॉइजन मिलता है। ओह माय गॉड, हमारा माइंड कितना पावरफुल है। जो हम उसको बोल देते हैं वो हम बस वो वैसे ही बिहेव करता है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड, सब कुछ वैसे बिहेव करता है जो हमारा माइंड बोलता है। तो हमें माइंड को क्या करना है माइंड को पॉजिटिव फीड करना है, जो हम नहीं करते। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लाइक एक बहुत प्यारी स्टोरी है कि एक बार एक अस्तबल होता है जहाँ पे हॉर्सेस होते हैं, तो बहुत सारे हॉर्सेस उनको सबको बांध देते हैं, एक हॉर्स रह जाता है। तो जो उनका सर्वेंट होता है वो आता है मालिक के पास कि मालिक ये ना एक हॉर्स के लिए रस्सी नहीं मिल रही, क्या करें। वो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे करो, ऐसे जाओ और उसको बस ऐसे एक्ट करो कि आपने रस्सी से बांध दिया। ठीक है, वो जाता है और उसको ऐसे ऐसे करता है और देखता है कि ठीक है। सारी रात वो वहीं पे रहता है घोड़ा, कुछ नहीं मूव नहीं करता, कुछ नहीं करता। अब सुबह होती है तो सबकी रस्सियाँ खोल देते हैं और सब हॉर्सेस चल पड़ते हैं, तो वो वाला हॉर्स वहीं रहता है। और वो फिर आता है मालिक के पास कि मालिक वो तो आ ही नहीं रहा, बाकी सब तो आ गए। कहता है अरे तूने रस्सी बांधी थी, खोल तो दे। अब वो जाता है और एक्टिंग करता है जैसे रस्सी खोली और वो हॉर्स चल पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि अगेन कि हम उसके माइंड ने हॉर्स के ने बताया कि ये तो बंद गया है, अब तो खुला नहीं है, तो चल नहीं सकता है। तो हमारा माइंड भी उस घोड़े की तरह ही है जो हमें बोल देता है कि तेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तू तो ये कर ही नहीं सकता, तेरे लिए बहुत मुश्किल है, तुझे तो लोग प्यार ही नहीं करते, तेरे को कोई अच्छा नहीं समझता, तेरे में ये कमी है, या तू तो बहुत ही ग्रेट है। हम अपनी सेल्फ राइटियसनेस में भी पता नहीं क्या क्या अपना ख़राब करते हैं। हम सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, बस शायद वही सही है। या अगर हम ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा अच्छा नहीं है, मेरे में क्वालिटी नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, वो भी गलत है। तो हमने अपने माइंड को बैलेंस रखना है, उसको इस तरह से चलाना है कि वो हमें गवर्न नहीं करे। हम एक पेरेंट की तरह, वाइज पेरेंट की तरह उसको समझाएं, उसको फीड करें, उसको चलाएं, ना कि उसके हिसाब से चलते रहे। या सो आई होप now you will be able to control your mind according to what it should be, yeah, as a wise parent.